गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही अच्छा, ठीक, टनाटन, बढ़िया, बिल्कुल। और आप बताइए, आप कैसे हैं सब। कमेंट में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। बच्चों, कल हमने बात की थी क्रम विनिमेयता के बारे में। हमने क्रम विनिमेयता के बारे में जाना था और क्रम विनिमेयता में हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में हमें जान लिया था कि योग के लिए क्रम विनिमेय होगी या नहीं होगी, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी, गुणन के लिए क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी, और भाग के लिए क्रम विनिमय होगी या नहीं होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे तीसरे गुणधर्म की। नाम है बच्चों साहचर्यता या सहचारिता। बच्चों, तीसरा गुणधर्म है, थर्ड गुणधर्म है साहचर्यता या सहचारिता। बच्चों, साहचर्यता का सामान्य अर्थ है साथ साथ चलना। क्या अर्थ है? साथ साथ चलना। बच्चों, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य होगी या नहीं। बच्चों, साहचर्यता के लिए सामान्य नियम काम करता है। साहचर्यता के लिए हम कह सकते हैं कि ये सूत्र है इसका a + b + c। पहले हम इन दोनों को एक कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर आगे क्या करेंगे, a + b + c, आगे वाले दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे। तो बच्चों, ये है साहचर्यता। a + b कोष्टक में + c = a + कोष्टक में b + c। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारी संख्या क्या होगी, साहचर्य होगी। तो बच्चों, जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए अगर हम देखें, हम तीन पूर्ण संख्याएं लेते हैं। a का मान ले लेते हैं 2, b का मान ले लेते हैं 3 और c का मान ले लेते हैं 4। एज इट इज जैसा था वैसा के वैसा हम लिख देंगे। इधर भी बच्चों हम 2 + 3 + 4, इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे। तो बच्चों, इसका हल क्या निकलेगा, 2 और 3 5 और 4 9। बच्चों, इधर भी हल क्या निकलेगा, 2 3 4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य होगी। योग के लिए क्या होगी, साहचर्य होगी। बच्चों, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन के लिए साहचर्य की, तो व्यवकलन के लिए साहचर्य पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन के लिए साहचर्यता। तो बच्चों, इसी सूत्र में हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर a - b - c। b और c को ले लेंगे एक साथ में, तो ये जो कोष्टक पहले लगा हुआ था उसको बाद वाली अंकों के बीच में लगा देंगे। तो बच्चों, साहचर्यता के लिए सूत्र a - b दोनों कोष्टक में -c = a - कोष्टक शुरू b - c कोष्टक बंद। बच्चों, अगर हम a, b और c का मान यहाँ पे रखते हैं तो पहले वाला मान रख के देख लेते हैं बच्चों। जैसे 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है। 2 एज इट इज चिन्ह रख देंगे, 2 - 3, और इधर भी एज इट इज रख देंगे -4 = a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। 16 करते हैं बच्चों, 2 - 3
बच्चों 2 में से 3 कभी नहीं जाएगा, लेकिन 3 में से 2 को हम घटा सकते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन बच्चों चिन्ह कौन सा आता है, जो हमेशा बड़ी संख्या के साथ होता है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 3 क्या है, माइनस का है, अतः माइनस का चिन्ह साथ में आएगा। उत्तर होगा इसका -1 इज इक्वल्स टू 2 - 3 - 4। बच्चों 2 माइनस, बच्चों 3 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा। 4 के साथ अगर 3 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे भी माइनस का 1 आ जाएगा। 4 में से 3 चला जाएगा एक बार, वो भी माइनस का। तो इधर बच्चों 2, इधर माइनस, अंदर माइनस। बच्चों ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा होने पे ये चिन्ह किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। 2 + 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चों ये और ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होगी। कहने का मतलब साथ साथ नहीं चल सकती इस सूत्र के अनुसार। अगले टाइप की बच्चों अगर हम बात करें परिपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए, पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी या नहीं। पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी या नहीं। तो बच्चों गुणन करना ना बच्चों, तो a ले लेंगे, b ले लेंगे और साथ में c ले लेंगे। साहचर्यता का है तो पहले a और b को एक साथ लिख देंगे, इज इक्वल टू लगा के बाद में b और c को एक साथ लिख देंगे कोष्टक में। बच्चों ये तो a, b और c है ना, ये a, b, c हमने क्या है, संख्याएं मानी है। हमने क्या मानी है, पूर्ण संख्याएं मानी है, इसीलिए हमने इनको नाम दिया है a, b और c। पहली पूर्ण संख्या है a, दूसरी है b और तीसरी है c। अब हम इन्हीं संख्याओं का और कुछ मान लेते हैं। बच्चों ये तो क्या है, चर पद है, लेकिन अगर हम इनका अचर मान ज्ञात करें तो इनका अचर मान लेने के लिए, जैसे मान लो बच्चों मैं यहाँ पे ले लूँ a का मान 3, b का मान बच्चों 4 और c का मान 10। इधर भी बच्चों ऐसा लेते हैं, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 10। तो b और c को इधर बंद कर देंगे कोष्टक में। 3 चौको 12, 12 गुणा 10 बराबर 120। इधर भी बच्चों यही करते हैं, 10 चौको 40, 40 गुणा 3 इज इक्वल टू 120। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, गुणन के लिए साहचर्य होंगी। गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं क्या होगी, साहचर्य होगी। बच्चों इसी प्रकार भाग के लिए देखें ना, तो भाग के लिए बच्चों आप स्वयं निकालेंगे कि भाग के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती है या नहीं होती है। ये मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। होमवर्क आपका बच्चों, आपको ज्ञात करना है पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य होगी या नहीं। ये बच्चों आपका होमवर्क है। बच्चों आपको खुद करना है, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं लेनी है और उनमें बीच में भाग का चिन्ह लगाना है। पहले a और b को कोष्टक में बंद करना है और बाद वाली को c को बाहर रख देना है। दूसरी बारी में क्या करना है, a और b, a को बाहर रखना है और b और c को साथ में कोष्टक में एंटर कर देना है और बीच में बराबर का चिन्ह रखेंगे। अगर दोनों तरफ भाग करने पर संख्याओं का मान बराबर आता है, अगर दोनों तरफ भाग करने पर संख्याओं का मान बराबर आता है तो पूर्ण संख्या भाग के लिए साहचर्य हो जाएगी। और अगर दोनों तरफ मान बराबर नहीं आ रहा है तो पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य
कभी भी नहीं होगी। तो बच्चों ये आपको करके आना है कल। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं के बारे में, बच्चों अभी हम इन्हीं के बीच में खेल रहे हैं, समझ रहे हो। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन्हीं के बीच में अभी हमारा गेम चल रहा है एक प्रकार से। कक्षा 8 की जो गणित में प्रश्नावली नंबर 1.1 है ना बच्चों, ये चीज़ें आपको सीखना पहले ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे ना, नंबर सिस्टम, संज्ञा पद्धति जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप गणित के प्रश्नावली 1.1 में सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे सवाल इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित है। इसीलिए बच्चों मैं आपको ये इतनी डीपली या फिर इतने बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। अब बच्चों पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य है या नहीं है। बच्चों पूर्णांक संख्याएं वो ही इंटीजर नंबर, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी शामिल होता है। तीनों प्रकार की संख्याएं होती है। 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक तो वो भी पूर्ण संख्या में आता है, -1 से लेकर अनंत तक तो वो भी ऋणात्मक संख्या में और पूर्णांक संख्या में ही आता है। और उदासीन जो संख्या है वो बच्चों जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि उदासीन संख्या जीरो है तो वो भी पूर्णांक संख्या में ही सम्मिलित की जाएगी। चलो बच्चों पूर्णांक संख्याओं के लिए योग के लिए देखते हैं साहचर्य है या नहीं है। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य है या नहीं है। चलो बच्चों ये याद करते हैं, पूर्णांक संख्याएं योग के लिए साहचर्य है या नहीं है। बच्चों 3 पूर्णांक संख्याएं ले लेते हैं। पहले तो हम साहचर्य वाला नियम लगाते हैं, a + b + c। पहले इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे, c को बाहर रख लेंगे, फिर a + b + c, फिर b और c को कोष्टक में बंद कर देंगे और a को बाहर रख लेंगे। तो बच्चों a का मान अगर हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं, b का मान बच्चों हम ले लेते हैं 11 है और c का मान बच्चों हम ले लेते हैं 38। ठीक है बच्चों, तो पहले तो इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे और अगली बारी में बच्चों a b c का मान सेम ही रहेगा। तो यहाँ a का मान 2 + 11 है + 38। पहले हमने a और b को एक साथ कोष्टक में बंद किया था, इस बार b और c को कोष्टक में एक साथ बंद कर देंगे। तो -2 और प्लस के 11, 2 में से 11, सॉरी बच्चों माइनस का 2 है, प्लस का 11 है, 11 में से 2 हमें घटाने हैं। दिख रहा है ना बच्चों माइनस का चिन्ह, 11 में से 2 हमें घटाने हैं, तो कितना बचा 9, प्लस का बाहर कितना बचा 38, 9 और 8 कितने हो गए 17, 3 और 1 4 कितने हो गए 47। तो बच्चों इसका उत्तर तो आएगा 47। अब देखते हैं बराबर में जो संख्या हमने ली है उसका उत्तर भी सेम आता है या नहीं आता है। अगर उत्तर सेम आता है, यहाँ भी 47 है, यहाँ भी 47 आ जाता है, अगर संख्याएं मैच कर जाती है तो पूर्णांक संख्या योग के लिए क्या होगी, साहचर्य होगी। चलो बच्चों करके देखते हैं। -2 + 11 और 38, 11 + 38 दे रखा है ना, 1 और 8 कितने हो गए 9, 1 और 3 कितने हो गए 4। बच्चों -2 और +49, अब +49 में से -2, कहने का मतलब +49 में से 2 घटाना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 47। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भी योग के लिए क्या होगी, साहचर्य होगी, क्योंकि दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चों आप ले सकते हैं इसका। आगे बच्चों अगर हम बात करें तो हम आगे देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होगी। पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य
नहीं होगी। पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी और पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं होगी। ये तीनों बच्चों आप ये मान लो, सवाल मान लो अपने खुद के लिए या फिर फैक्ट्स मान लो। पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होगी। बच्चों आपको ज्ञात करना है, आपको करके देखना है कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए साहचर्य होगी या नहीं होगी। मैंने ये बता दिया है कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होगी, तो इसका ये मतलब है कि उत्तर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको सत्यापन करके देखना है। आपको पूर्णांक संख्याएं लेनी है और उन्हें साहचर्यता वाले रूल में रखना है और करके देखना है कि उनका मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान बराबर आ रहा तो वो साहचर्य होगी, मान बराबर नहीं आ रहा तो साहचर्य नहीं होगी। मान बराबर नहीं आएगा वो साहचर्य नहीं होगी, इसमें मैंने लिख दिया है, तो आप करके देखना। पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी। बच्चों ये फैक्ट्स है, ये सत्य है बात। आप इसको भी लगा के देखना इस सवाल को, आपको पता लगेगा कि पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी। आपको 3 पूर्णांक संख्याएं लेनी है और वैसे ही साहचर्य वाले नियम में जैसे बता रखा है वैसे गुणा करके ए को बी से और बी को ए और बी को कोष्टक में बंद किया, गुणा सी कर दिया, बराबर में ए गुणा बी और सी को कोष्टक में बंद कर दिया। दोनों तरफ गुणन करके देखेंगे पूर्णांक संख्या होगा तो जितना मुझे पता है मान हमेशा बराबर ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या गुणन के लिए साहचर्य होगी। पूर्णांक संख्या भाग के लिए साहचर्य नहीं होगी। बच्चों ये भी आप ही को सवाल करके लाना है। बच्चों अगली प्रकार की जो संख्याएं हैं हमारे पास वो है परिमेय संख्याएं। मुख्य रूप से बच्चों इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में ही प्रश्नावली में दिया हुआ है, लेकिन आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगर आप नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको गणित पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगी और आप नंबर सिस्टम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में अभी आप इन क्वेश्चन से या इन पढ़ाए हुए अध्याय से आप अच्छा कर पाओगे परफॉर्मेंस। तो बच्चों अगला जो है वो है परिमेय संख्याएं साहचर्य है या नहीं। परिमेय संख्याएं साहचर्य है या नहीं योग के लिए। बच्चों हमारे पास एक उदाहरण है। पहली संख्या ए का मान दे रखा है -2/3 प्लस बी का मान दे रखा है 3/5 प्लस सी का मान दे रखा है 6/7। यही मान हमें इधर रखना है, -2/3 प्लस 3/5 प्लस 6/7। ये बच्चों हमें सोल्व करना है। इधर -2/3 है। बच्चों प्रायोरिटी ये होती है, प्राथमिकता ये होती है कि कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं पहले वो सोल्व होगी, बाद में बाहर वाली संख्याएं सोल्व होंगी। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे हर दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 7। बच्चों 5 और 7 को अलग से रख के हमें लैसे ज्ञात करना रहेगा। 5 एकम 5 और 7 एकम 7, तो 5 गुणा 7 कितने हो गए बच्चों 35। इनका लैसे क्या रहेगा बच्चों 35। अब बच्चों
आगे का प्रोसेस ऐसा है कि ये जो हर आ गया ना बच्चों, तो पहली संख्या के हर का भाग लगाएंगे बड़े हर में। 5 सत्ते 35, कितनी बार गया भाग? 7 बार, भागफल 7 आ गया। अब जो भागफल आता है ना बच्चों, उसको अंश से गुणा कर देते हैं। 7 गुणा 3, प्लस का चिन्ह बीच में ऐसे कि ऐसे। अब वापस दूसरी संख्या का जो हर है उसका भाग लगाते हैं बड़ी संख्या वाले हर में। 7 पंजो 35, भागफल कितना आया? 5। अब जो भागफल आया ना उसको ऊपर वाली माना कि अंश से गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 6 इज इक्वल टू, अब बच्चों इन दोनों का लैसे लेंगे तो इन दोनों का लैसा आएगा 15। 3 पंजे और 5 दूनी 10, माइनस के 10 प्लस 5 दिया 15, 3 और भागफल 3 आया, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस 6/7। बच्चों इधर -2/3 ऐसे कि ऐसे, प्लस 7 दिया 21 प्लस 6 पंजे 30/35 इज इक्वल्स टू, बच्चों माइनस का 10 है और प्लस का 9 है। माइनस के 10 में से प्लस के 9 को घटाएंगे तो माइनस का 1 शेष रहेगा, बटे 15 ऐसे कि ऐसे, प्लस 6/7। आगे हम इसको सोल्व करें तो बच्चों -2/3 प्लस 31 और 30 कितने हो गए? 51/35 बराबर, इधर बच्चों -1/15 प्लस 6/7। और बच्चों इन दोनों को उठा के ले जाके उधर सोल्व करेंगे, बोर्ड पर जगह नहीं है, इनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो बच्चों 3 और 35 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 और 35 का लघुत्तम आएगा बच्चों 105। कितना आएगा बच्चों? 105। आप लघुत्तम लेके देखना, अगर आपको नहीं आता है तो मैं अलग से क्लास लेके आपको लघुत्तम लेना सिखा दूंगा। 105, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 गुणा 2 माइनस के 70, 35 गुणा 2 माइनस के 70 प्लस 35 तिया 105, 3 पंजे 15 बराबर, इधर हम 15 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 105। 15 सत्ते 105 माइनस के 7 प्लस 7 15 105, 15 गुणा 6 इक्वल टू 90। अरे रे सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे 51 है ना। तो बच्चों 105 में 35 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 दिया और फिर 3 को 51 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो यहाँ आएगा 153। कितना आएगा? 153। बच्चों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ये घटी जाएगी, 3 ऐसे की ऐसे, और 15 में 7 गए तो 8, 83/105 इज इक्वल टू 90 में से 7 गए तो बच्चों इधर भी 83/105। अतः बच्चों ये दोनों सेम आ गए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य होगी। परिमेय संख्या योग के लिए क्या होगी? साहचर्य होगी। बच्चों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं होगी। करना क्या है बच्चों, आपको 3 परिमेय संख्याएं लेनी हैं, उनके बीच में माइनस के चिन्ह लगाने हैं। इसे बच्चों ऐसे, ये सूत्र उसमें काम आएगा, a माइनस बी माइनस सी। तो बच्चों
ऐसे हमें ज्ञात करके देखना है। ए का मान कुछ भी परिमेय संख्या मान लेना। परिमेय संख्या बच्चों आपको पता है P/Q के फॉर्मेट में रहती है। ठीक है बच्चों। दूसरा अगर हम देखें तो परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य होगी। करके देख लेते हैं। A गुणा B गुणा C इजक्वल्स टू A गुणा B गुणा C। पहले A और B को कोष्टक में रखा था, दूसरी बारी में B और C को कोष्टक में रखा है। A का मान अगर हम मान लें, जैसे मान लो 1/2 मान लेते हैं, 1/2। B का मान लेते हैं हम -4/5 और C का मान हम मान लेते हैं 3/2। इधर भी बच्चों ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। इन दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे। 1/2 गुणा -4/5 गुणा 3/2। अगर हम बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो इधर कर लेते हैं इस जगह में। पाँच दूनी 10 और 4 एकम 4 गुणा 3/2 बराबर 4 तिया पहले 1/2 लिख देंगे। 4 तिया माइनस के 12, 5 दूनी 10, 4 तिया माइनस के 12, 10 दूनी 20 इजिक्वल्स टू माइनस के 12/20। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए भी साहचर्य होंगी। बच्चों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतिम इस गुणधर्म में जो बच्चों बच रहा है परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं होगी। चलो बच्चों ये भी करके मैं बता देता हूं आपको। दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1/2 3 बच्चों 3 परिमेय संख्या लेनी होती है। जैसे -3/2 गुणा भाग -3/2 भाग 4/5 भाग 6/11। इधर भी बच्चों ये तीनों संख्या ले लेते हैं। 3/2 भाग 4/5 भाग 6/11। पहले इन दोनों को कोष्टक में बंद कर दिया था, अगली बारी में इन दोनों को कर देंगे। बच्चों जब भाग को हम परिवर्तित करते हैं ना गुणा में, तो इसके जस्ट जो आगे वाली संख्याएं होती है अंश हर में या फिर नॉर्मल वे में, तो बच्चों उनका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। 3/2 अगर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम तो 4/5 का व्युत्क्रम है बच्चों 5/4, ऐसे हो जाएगा। इधर भी बच्चों अगर हम इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो बच्चों यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 11 ऊपर चलाया जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इधर बच्चों -3/2 गुणा, यही सीन इधर होगा, गुणा के आगे वाली संख्या पलट जाती है। पहले बच्चों कोष्टक के अंदर वाली को संख्या को सोल्व करेंगे। 4/5 गुणा 11/6। इन दोनों को गुना करेंगे तो -15/20 गुणा 11/6 बराबर, अगर इन दोनों को करें तो 11 चौक 44 और 6 पंजे
30, 11 पंजे 55 हासिल की 5, 11 कम 11 और 5 16 माइनस 165/6 गुणा 20 बराबर 120 बराबर माइनस 3/2 गुणा, इसको भी पलट देंगे। अगर भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करना है तो उसके आगे वाले जो भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम में हो जाएगी। 30/44। तो बच्चों इसका कितना आएगा, 90/88। तो बच्चों ये और ये संख्या मैच कर रही है क्या? बच्चों कभी नहीं करेगी। इधर -165/120 है और उधर -90/88 है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए साचर्य नहीं होगी। अगर ये दोनों संख्याएं उत्तर के बाद में समान आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो हम कह देते हैं कि भाग के लिए साचर्य होगी। अतः परिमेय संख्याएं भाग के लिए साचर्य नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों दो महत्वपूर्ण बातें और हैं। एक है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। बच्चों योज्य का अर्थ है योग करने पर या योग करने के लिए, और तत्समक का बच्चों अर्थ होता है उसी के समान। उसी के समान मतलब बच्चों योज्य का अर्थ है योग करने के लिए या योग होने पे, और तत्समक का अर्थ है बच्चों उसी के समान, यानी कि जो पहले था वैसा का वैसा ही, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। तो बच्चों किसी संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या हो सकता है, भले ही वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो। मान लो बच्चों ए मैंने पूर्ण संख्या मान ली, एक पूर्ण संख्या है ए। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि इसका मान ए ही रह जाए। समझ रहे हो बच्चों, योज्य तत्समक वो संख्या होती है जिसको जोड़ने पर जो संख्या पहले थी, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, उसका मान वैसा का वैसा रह जाए। तो मैंने माना कि पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है ए। अगर ए का मैं योज्य तत्समक ढूंढूं तो ए का योज्य तत्समक होगा 0, क्योंकि ए में 0 जोड़ेंगे तो ही ए का मान वैसा का वैसा रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक योज्य तत्समक है। 0 क्या है, योज्य तत्समक है। अब बच्चों यही बात सब पे भी लागू होगी। सब पे कैसे, चाहे यहाँ पे पूर्ण संख्या है, चाहे यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। अगर बच्चों में पूर्णांक संख्या में भी 0 को ऐड करता हूँ तो क्या संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही परिमेय संख्या पे किसी परिमेय संख्या पे 0 को ऐड करता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि योज्य तत्समक में शून्य ही एक निर्धारित संख्या है। शून्य को योज्य तत्समक माना गया है। बच्चों अगला है गुणनात्मक तत्समक। अगला क्या है बच्चों, गुणनात्मक तत्समक। बच्चों किसी भी संख्या के लिए गुणनात्मक तत्समक क्या हो सकता है? गुणनात्मक का अर्थ है बच्चों गुणा करने पर, और तत्समक का अर्थ है बच्चों जैसा था वैसा ही। तत्समक का अर्थ है जैसा था वैसा ही। तत्समक का क्या अर्थ है, जो जैसा था पहले वैसा ही। तो बच्चों किसी भी संख्या के लिए गुणनात्मक तत्समक क्या हो सकता है? मान लो बच्चों जैसे इसमें भले ही पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो। जैसे मान लो हमने ए लिया और ए का मान माना हमने 4। अब बच्चों 4 का मान ऐसे कैसे अगर हमें रखना है तो 4 का गुणनात्मक
4 का गुणनात्मक तत्समक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर हम यहाँ पूर्णांक संख्या लें, पूर्णांक संख्या जैसे -2, उसका गुणनात्मक तत्समक क्या होगा? वो भी 1 ही होगा, क्योंकि एज इट इज मान किससे आता है? अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वैसा का वैसा मान आएगा, और अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा कर देंगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा मान ही आएगा। अगर हमें योज्य तत्समक पूछे, योज्य तत्समक मतलब कोई ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा? योज्य तत्समक होगा, और योज्य तत्समक होता है 0। अगर हमें पूछे कि गुणनात्मक तत्समक क्या होता है, तो गुणनात्मक तत्समक वो संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान वैसा का वैसा ही रह जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों, गुणनात्मक तत्समक में एक निर्धारित संख्या है। क्या संख्या है? 1। अतः 1 को हम गुणनात्मक तत्समक भी कहते हैं। अगर हम यहाँ परिमेय संख्या भी लेंगे गुणनात्मक तत्समक के लिए, तो अगर परिमेय संख्या जैसे मान लो -1/2 मैंने ले ली, परिमेय संख्या मैंने 1/2 ले ली, तो 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो भी इसका मान 1/2 ही आएगा।